नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मालवा की खेती यूट्यूब चैनल पे। किसान साथियों, 26 नवंबर 2023 से 6 दिसंबर 2023 के मध्य जो मौसम खराब रहा है, जिसके कारण हमारी काफ़ी सारी फसलों में पीलापन आ चुका है। क्योंकि उस समय हमें अपनी फसलों में खाद देना था, वो शेड्यूल बिगड़ चुका था और हमें अपने खेतों में सिंचाई करनी थी, वो शेड्यूल बिगड़ चुका था, जिसके कारण हमारी जो फसलें हैं वो कमज़ोर हो चुकी थी और कमज़ोर फसलों पे रोगों और कीटों का प्रकोप अधिकांशतः ज़्यादा होता है। किसान साथियों, अभी आप देख पा रहे होंगे कि लहसुन की फसल लगभग 60 दिन के आसपास चल रही है अधिकतर किसानों के। और कृषि वैज्ञानिक कहते हैं कि खड़ी फसल में अधिक फर्टिलाइज़र का प्रयोग नहीं करना चाहिए। वहीं कुछ किसान भाइयों का मानना है और उनका अनुभव है कि खड़ी फसल में कौन से फर्टिलाइज़र का प्रयोग करने से फसल अच्छी होती है। किसान साथियों, इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे कि यदि आपकी लहसुन की फसल है जो 60 दिन के आसपास चल रही हैं, यानी 5 से 10 दिन आगे पीछे हो सकता है, तो इस समय आप अपनी फसल में क्या डालें और क्या स्प्रे करें कि आपकी जो फसल है आने वाले समय में स्वस्थ रहें और उससे आपको तगड़ा उत्पादन मिले। किसान साथियों, जैसा कि आपको पता है, गूगल के ज़रिए या अन्य किसी माध्यम से आप देख पा रहे होंगे कि आने वाले 2-4 दिनों में आगे मौसम खराब रहने की संभावना है, जिसके कारण हमारी जो फसल है उसमें पूरी तरह से भोजन बनने की प्रक्रिया अवरुद्ध हो सकती है। क्योंकि पिछले दिनों 10 दिनों तक मौसम खराब रहा था, जिसके कारण आपकी फसल में पीलापन दिख रहा है। क्योंकि 10 दिनों तक तेज धूप नहीं निकली थी, जिससे कि पौधे प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया है वो पूरी नहीं कर पा रहे थे और उस समय पूरा भोजन नहीं मिल पा रहा था, जिसके कारण पौधे कमज़ोर हो चुके थे। जो उनकी इम्यूनिटी है वो भी कम हो चुकी थी, जिसमें उनमें फंगस का प्रभाव भी हो गया, कीटों का प्रभाव भी हो गया। और ठीक इसी तरह आने वाले 2 से 4 दिनों में फिर से बादल होने की संभावना बताई जा रही है, जिससे कि आपकी फसल में फिर से एक बार और झटका लगने वाला है। किसान साथियों, पिछले झटके से उभरने के लिए आपकी फसल को और अगले आने वाले मौसम से संबंधित जो भी झटका आपकी फसल को लगना है, उससे बचने के लिए आपको, जब मौसम साफ है, अभी 1 से 2 दिनों में ही आपको एक इसमें ताकतवर स्प्रे करना है। साथ ही साथ यदि आपने इरिगेशन नहीं किया है बारिश के बाद, तो भी आपको करना है और इसमें आपको क्या डोज देना है, यह भी मैं आपको इसी वीडियो के माध्यम से बता देता हूँ। यदि आपने पहले नहीं दिया है तो वो दे सकते हैं। तो यदि आपकी फसल में निंदाई गुड़ाई हो चुकी है, तो आप सबसे पहले उसमें एक स्प्रे कर दीजिए। स्प्रे के रूप में किसान साथियों, आप एक फंगिसाइड लेंगे, एक कीटनाशक लेंगे, एक इम्यूनिटी बूस्टर के रूप में एक वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइज़र लेंगे और एक माइक्रो सूक्ष्म तत्व जो होते हैं उनसे संबंधित प्रोडक्ट लेंगे। किसान साथियों, फंगिसाइड में आप, जैसा मैंने आपको बताया था, कि बहुत ही सस्ता और बहुत ही अच्छा फंगिसाइड है और काफ़ी अच्छी तरीके से काम करता है। क्योंकि जब मौसम में नमी आएगी तो आपकी फसल में डाउनी मिल्ड्यू रोग लगने की पूरी संभावना रहेगी। ये जो फंगिसाइड है, मेटालेक्सिल प्लस मैनकोजेब, ये बहुत सारी बीमारियों को आपकी फसलों में रोगों से बचाता है। तो आप इसका डोज लेंगे किसान साथियों 2.5 से 3 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से। और एक कीटनाशक के रूप में किसान साथियों, तो आप इमिडाक्लोप्रिड 17.8 SL% का जो आता है, 0.5 ml से 1 ml तक का डोज प्रति लीटर पानी के हिसाब से ले सकते हैं। साथियों, इसके साथ आपको लेना है इम्यूनिटी बूस्टर वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइज़र। बहुत ही अच्छा होगा यदि आपको 18-18-18 मिल जाता है, और क्योंकि इसमें आपको NPK का जो तीनों प्रोडक्ट तो मिलते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, इसके अलावा आपको सल्फर भी मिल जाता है। किसान साथियों, यदि आपको 18-18-18 उपलब्ध नहीं होता है तो आप 19-19-19 जो NPK का ही फार्मूलेशन है ये ले सकते हैं। और बहुत आपकी फसल यदि आपको कमज़ोर लग रही है तो आप जो सूक्ष्म तत्वों से युक्त जो मिक्सचर आता है, मिनरल मिक्सचर आता है, सब जिसमें जिंक, आयरन, मैग्नीशियम, कॉपर काफ़ी थोड़ी-थोड़ी मात्रा में होते हैं, उनका मिक्स फार्मूला भी आप इसके साथ लेकर अपनी फसल में स्प्रे कर सकते हैं। किसान साथियों, 1 बीघा के लिए आपको कम से कम 4 से 5 टंकी लेना है और आप में उसको चिप को अवश्य मिलाना है, ताकि आपको रिजल्ट अच्छा मिले। क्योंकि दवाई पत्तों पे चिपकेगी अच्छी तरह से तो वो रिजल्ट भी अच्छा देगी। किसान साथियों, ये तो हो गया स्प्रे का डोज। अब देना आपको ज़मीन में डोज, क्योंकि यदि आपने पूर्व में
खेत को पिलाना था, बारिश हो गई थी तो आप खाद दे नहीं पाए होंगे। यदि आपने यूरिया का प्रयोग नहीं किया है तो थोड़ा बहुत मात्रा में कर सकते हैं। 60 दिन के बाद आपको यूरिया का प्रयोग नहीं करना है अपनी फसल में, अन्यथा जो उसकी जो भंडारण क्षमता है वो कम हो जाएगी और फिर आप जब स्टॉक रखेंगे लहसुन का तो आपके लहसुन की कलियाँ हैं ख़राब होने लगेगी। और यदि किसान साथियों, यदि आपने यूरिया की मात्रा दे दिया है और यदि पोटाश नहीं दिया है तो आप पोटाश दे सकते हैं, सल्फ़र नहीं दिया है तो आप सल्फ़र दे सकते हैं। पोटाश आप 1 बीघा के हिसाब से 20 से 25 किलो लेते हैं। बहुत सारे किसान भाई इसका ओवरडोज़ 50 किलो प्रति बीघा तक दे देते हैं, लेकिन किसान साथियों इतना देने की आवश्यकता नहीं है। 25 से 30 किलो काफ़ी अच्छा है। और सल्फ़र की बात कर लेते हैं, जो 90% वाला WDG फार्म में जो सल्फ़र आता है वो आप 3 किलो से 4 किलो के मध्य प्रति बीघा के हिसाब से ले सकते हैं। किसान साथियों, बीघा का मेरे यहाँ हिसाब फिर मैं आपको बता देता हूँ, 2500 वर्ग मीटर का प्रति बीघा होता है, उस हिसाब से मैं आपको रोज़ बता रहा हूँ। यदि आपके क्षेत्र में बीघा छोटा मोटा है तो उस हिसाब से आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। किसान साथियों, ज़मीन में फंगस और कीड़ों के लिए मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया था कि आपको हर बार टेक्निकल बदल के लेना है। यदि आपने पहले थायोनाइट मिथाइल ले लिया था तो आप एलिएट ले सकते हैं, या सस्ते में जाए तो आप कार्बेंडाजिम या मैंकोजेब का जो मिक्स फार्मूला आता है वो ले सकते हैं। और जो कीटों के लिए किसान साथियों, यदि आपने क्लोरोपाइरिपास यूज़ कर लिया है तो आप जो अन्य ज़मीन में देने वाले जो प्रिप्रोनिल आ गया, जैसे और भी अनेक प्रकार के कीटनाशक आते हैं, अदल-बदल कर आप हर बार या दूसरी तीसरी सिंचाई में प्रयोग करते रहे तो ज़मीन के फंगस और कीड़ों से सुरक्षित रहेंगे। स्प्रे के ज़रिए बाहर की पत्तियों पे लगने वाले फफूंद और कीड़ों से आपकी फसल सुरक्षित रहेगी। और एक्स्ट्रा एनर्जी बूस्टर जब आप उसे देंगे वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइज़र का, किसान साथियों होगा क्या कि यदि मौसम में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी होती है, बदल हो जाते हैं, तो जब पौधे उस तनाव से गुजरेंगे, अजैविक तनाव से, तब वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सही तरीके से नहीं कर पाएंगे। तब जब ये जो आप पदार्थ दे रहे हैं यही उसकी ताकत बनेगा और आपके पौधे को स्ट्रॉन्ग रखेगा। जैसे मैं एक उदाहरण के द्वारा आपको बता दूं कि जब एक बीमार व्यक्ति को भोजन नहीं मिलता है या वो भोजन नहीं कर पाता है किसी कारणवश, तब उसे बोतल चढ़ाई जाती है ग्लूकोज की, या उसको ताकत के इंजेक्शन लगाए दिए जाते हैं ताकि उसका शरीर की जो इम्यूनिटी है वो बनी रहे, उसकी ताकत बनी रहे, वो कमज़ोर ना हो। तो किसान साथियों, इसी प्रकार हम अपनी फसलों में भी जब NPK या वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइज़र होते हैं, जब उनका स्प्रे करते हैं, तब वो वही काम जो इंजेक्शन, ताकत के इंजेक्शन हमारे शरीर में करते हैं, वही ताकत इन वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइज़र के ज़रिए हम अपनी फसलों में दे सकते हैं। तो किसान साथियों, उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। और जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट भी कीजिएगा, किसी प्रकार की गलती हो तो भी कमेंट में मेंशन कीजिएगा। आप लहसुन की फसल के बारे में और क्या जानना चाहते हैं, क्या समस्या है, उसके बारे में आप मुझे बता सकते हैं। आपका सुझाव हमारे लिए महत्वपूर्ण रहेगा। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय जवान, जय किसान।